धर्म से भरा राष्ट्र है और राष्ट्र में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी, संविधान की बात होगी, तब उसके बाद किसी धर्म की बात होगी, जब संविधान से ऊपर कोई धर्म नहीं है। मनुस्मृति पूरे तौर पर नकारा नहीं जा सकता, उसके कुछ प्रोविजन सही भी थे। और जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस BR गवई साहब ने घरों को तोड़ा जा रहा था, बुलडोजर एक्शन चल रहा था, जब उसका जजमेंट आप पढ़ेंगी तो वो जजमेंट की शुरुआत ही श्लोक से होती है, मुहावरे से होती है और हिंदी शब्दों का उपयोग किया गया है। तो बहुत बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, कर्नाटक हाई कोर्ट ने, तमिलनाडु हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में संस्कृत की देवनागरी को भी परिलिपित किया गया है। तो मनुस्मृति का अगर कोई श्लोक बोलकर किसी को अगर फांसी की सजा सुनाई जा रही है तो उस पर चर्चा न हो। बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आप वहां पर जाके सारी व्यवस्था को बनाइए और कहीं से कोई भी ना आए और कोई भी ऐसे राइट्स ना हो, दंगे फसाद ना हो। तब विपक्ष कहीं से भी कुछ नहीं बोला। एक झंडा अगर कोई उतार कर दूसरे धर्म का झंडा लगा सकता है तो आप उसका विरोध करिए, आप उनसे कहिए कि आप हमारे पर्सनल प्रॉपर्टी में इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते, ट्रेसपास नहीं कर सकते और ऐसा करना गलत है, हम आपके खिलाफ FIR कराएंगे, पुलिस आपको जेल भेजेगी। ना कि उस व्यक्ति को निर्ममता से जान ले लेना, उस व्यक्ति को मार देना, यह बिल्कुल ही गलत है। जब 2013 में उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे हुए थे, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उस समय भी कंबल बांटने के लिए, राहत के सामान बांटने के लिए सिर्फ मुस्लिम कैंपों में जाते थे। हिंदू पक्ष के साथ कभी उनका कोई मुलाकात नहीं हुआ। कहीं ना कहीं विपक्ष सिर्फ हिंदुओं का विरोध करना जानता है और हिंदुओं के विरोध के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। केवल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसी के एडजेसेंट में उनको जगह भी दे दी गई कि आप बाबरी मस्जिद बना सकते हैं, लेकिन वो वहां पर बाबरी मस्जिद न बना के बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। यही विपक्ष है जो दिल्ली के अंदर ही संसद में कहता है हिंदू आतंकवाद होते हैं और आतंकवाद फैलाते हैं। यही विपक्ष है जो हिंदुओं के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर और हिंदू ग्रंथों को जलाते फाड़ते देखा गया है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष आज पूरी तरीके से धराशायी हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट में। बहराइच हिंसा मामले में आरोपी सरफराज को फांसी की सज़ा सुनाई गई है और उसके साथ 9 लोग जो शामिल थे उन लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, जिसमें उसके पिता और 2 भाई मौजूद हैं। दरअसल 13 अक्टूबर 2024 को बहराइच में दुर्गा मां के विसर्जन के दौरान रामगोपाल मिश्रा ने सरफराज की छत पे जाकर मुस्लिम झंडा हटाकर भगवा झंडा लहरा दिया, जिसके बाद सरफराज ने गोली मारकर रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी। और उसके बाद अब कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया है। सरफराज को फांसी की सज़ा सुनाई है और उसके समेत 9 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। इसमें एक अपडेट ये है कि मनुस्मृति के श्लोक पढ़कर ये सज़ा सुनाई गई है। तो इस वक्त मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि वो इसको लेके क्या सोचते हैं। जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया है उनका इसके ऊपर क्या कहना है। किसी के झंडे को उतारना, इस्लामिक झंडे को, और भगवा झंडा लहरा देना, क्या ये सही था? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं था। और उसके लिए जो भी सामने वाले को या विपक्षी को करना चाहिए तो वो कानूनी तौर पर करना चाहिए था। कानून को अपने हाथ में लेना कहीं से भी इस देश में वाजिब नहीं है और ये देश बार बार कहता है कि एक संवैधानिक देश है, संविधान से चलेगा और संविधान को मान्यता देते हुए जो कानून बनाए गए हैं उस कानून से चलेगा, ना कि किसी शरिया कानून से। जो गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसके बाद अब उसको फांसी की सजा सुना दी गई है। सरफराज को, उसके पिता, उसके 2 भाई को उम्र कैद की सजा सुना गई है, 9 लोगों समेत। उस पे क्या जी देखिए, पूरा ट्रायल होने के बाद, दोनों पक्षों को सुनने के बाद, जो हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर में कार्यवाही दी गई उसको पूरा करने के बाद ही डिसीजन आया है और डिसीजन कहीं से भी गलत नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत ही रीजन ऑर्डर है, क्योंकि मैंने ऑर्डर को देखा भी है और सभी गवाहों को सुनने के बाद यह डिसीजन लिया गया है। तो बहुत ही अच्छा ऑर्डर है और इससे आने वाले और भी लोग जो कानून को अपने हाथ में लेना चाहेंगे उनके लिए एक सबक होगा। ये भाईचारे की बात करी जाती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, लेकिन जब इस तरीके की घटना भारत में हमें देखने को मिलती हैं, इससे दरार पैदा नहीं होती। उसके बाद भी विपक्ष आके कहता है कि हम हिंदू मुसलमान भाई भाई, अभी भी एकता बरकरार है। भाजपा जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। विपक्ष में आज कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो हिंदुओं की आवाज़ को उठाए और हिंदुओं की बात करे। जब 2013 में उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे हुए थे, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उस समय भी कंबल बांटने के लिए, राहत के सामान बांटने के लिए सिर्फ मुस्लिम कैंपों में जाते थे। हिंदू पक्ष के साथ कभी उनका कोई मुलाकात नहीं हुआ। दूसरी चीज़, अभी दीपम जलाया गया है जो कि साउथ में और वहाँ पे जी तमिलनाडु में, और वहाँ पे GR स्वामीनाथन ऑनरेबल जज ने रीजन ऑर्डर दिया था 1920 में
वहाँ के मुस्लिम पत्रकारों ने लिख कर दिया था कि आप यहाँ पे दीपम जला सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। उसके बाद भी उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रोसेस ये लेकर आए। तीसरा कहना चाहूँगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसी के एडजेसेंट में उनको जगह भी दे दी गई कि आप बाबरी मस्जिद बना सकते हैं, लेकिन वो वहाँ पर बाबरी मस्जिद न बना के बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। और उसका भी प्रोटेक्शन ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया कि भाई इनको मस्जिद का नींव रखने जा रहे हैं, इनको पूरी प्रोटेक्शन दिया जाए। वहाँ भी विपक्ष नहीं बोला। तो कहीं ना कहीं विपक्ष सिर्फ हिंदुओं का विरोध करना जानता है और हिंदुओं के विरोध के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। यही विपक्ष है जो दिल्ली के अंदर ही संसद में कहता है हिंदू आतंकवाद होते हैं और आतंकवाद फैलाते हैं। यही विपक्ष है जो हिंदुओं के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर और हिंदू ग्रंथों को जलाते फाड़ते देखा गया है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष आज पूरी तरीके से धराशायी हो गया है और उसका सिर्फ एक काम है, लोगों का विरोध करना, चाहे किसी भी स्तर पर जाकर करना हो। यही विपक्ष है जो बिहार के चुनाव में कह रहा था कि नेपाल जैसी घटना, श्रीलंका जैसी घटना, बांग्लादेश जैसी घटना भारत में भी होंगी। इसका साफ जाहिर मतलब है कि आप अपने देश से प्यार नहीं करते, आपको बस चुनाव से प्यार है और आप सिर्फ जीतने के लिए किसी भी को भी हरा सकते हैं, मानवता को हरा सकते हैं, यहाँ की राष्ट्रीयता को हरा सकते हैं, इस देश को हरा सकते हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? शिवानंद है। मनुस्मृति के श्लोक पढ़ के सजा सुनाई गई है और काफी लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि मनुस्मृति जो है सनातन धर्म में एक ग्रंथ है। सजा सनातन धर्म के अनुसार क्यों सुनाई जा रही है ग्रंथ पढ़ के? इसमें रिलीजियस कहाँ से आ गया? इसमें तो जो भी सुनाए गए, मैं तो उसका जांच करना पड़ेगा। जो सुनाए गए हैं वो मुझे खुद को देखना पड़ेगा, मैं देखा नहीं अभी तक। आप जो बता रहे हैं उसके बाद ही मैं कमेंट कर सकता हूँ। रिलीजन का मुद्दा इसमें घुसाना, इस पे मैं बोलूँगा कि मनुस्मृति पूरे तौर पर नकारा नहीं जा सकता, उसके कुछ प्रोविजन सही भी थे। और जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस BR गवई साहब ने जो घरों को तोड़ा जा रहा था, बुलडोजर एक्शन चल रहा था, जब उसका जजमेंट आप पढ़ेंगी तो वो जजमेंट की शुरुआत ही श्लोक से होती है, मुहावरे से होती है और हिंदी शब्दों का उपयोग किया गया है। तो बहुत बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, कर्नाटक हाई कोर्ट ने, तमिलनाडु हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में संस्कृत की देववाणी को भी परिलिपित किया गया है। तो मनुस्मृति का अगर कोई श्लोक बोलकर किसी को अगर फांसी की सजा सुनाई जा रही है तो उस पर चर्चा न हो के क्या वो जजमेंट पूरा टाइम देने के बाद, ट्रायल की पूरी फेयर प्रोसीजर को पूरा करने के बाद दिया गया कि नहीं, इस पर चर्चा होना चाहिए। और ये जजमेंट सभी को, पुलिस को भी टाइम दिया गया, प्राइवेट पार्टीज को भी टाइम दिया गया और सारे एविडेंस जब ऑन रिकॉर्ड आ गए तब रीजन ऑर्डर दिया गया है। कोई श्लोक अगर कहीं पे बोला जा रहा है तो उसका आप किसी धर्म से लेकर जोड़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि संस्कृत सभी की भाषा है। संस्कृत को देववाणी कहा जाता है और मनुस्मृति में कुछ ऐसी चीज़ें थे जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के खिलाफ थे, इसीलिए उसको नहीं माना गया है। बल्कि ज़्यादातर चीज़ें उसमें ऐसी हैं जिसकी वजह से इतने सालों तक देश एक कानून के तौर पर बंधा था और चला आ रहा था। जी सर, क्या कहेंगे जो जजमेंट कोर्ट द्वारा लिया गया है और सरफराज को फांसी की सजा सुना दी गई है? ये जो आप बोल रहे हैं मनुस्मृति पढ़ के जो जजमेंट दिया गया है, तो मनुस्मृति पढ़ना वो तो वैसे कानूनन कोई जुर्म नहीं है। और जो संस्कृत जो बोल रहे हैं, संस्कृत में ऐसा कोई धर्म संस्कृत को तो विरोध नहीं करता है। तो वो जो भी धर्म के हैं जो फांसी सुनाए गए हैं तो वो देखना पड़ेगा पहले कि वो जो उनको सज़ा सुनाया गया है वो ठीक सही तरीके से, कानूनी तरीके से हुआ है कि नहीं, वो बात इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कौन से लैंग्वेज में, कौन से ग्रंथ से वो उच्चारण करके उसको सजा दिया गया है। तो इसमें सिर्फ यही देखना है कि वो जजमेंट जो है वो सही तरीके से रूल फॉलो किया हुआ है कि नहीं, बस वही देखना है। आप लोग को ऐसे नहीं लगता कि अगर कोई भी किसी को भी गोली मार देगा या हत्या कर देगा तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बचा ही कहाँ है? लोगों में डर ही कहाँ है पुलिस प्रशासन का? जी, इसीलिए उन्हें कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है। कुछ ही एक मुद्दे हैं जिसमें कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है, क्योंकि समाज में ऐसी स्थिति बनी रहे जिससे लोग कानून से डरते रहें और कानून के तहत ही कोई काम करें। इतनी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं इस देश में, कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे पुलिस हर जगह पे मौजूद है। अगर आप अपने हाथों में कानून को लेने लगेंगे तो कहीं ना कहीं इस देश के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, जैसा कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म का आदमी हो,
कोई भी आदमी हो कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बैठे हुए हैं, नीचे पुलिस वगैरह बैठे हुए हैं, वो अपना कार्रवाई करेंगे। और एक झंडा अगर कोई उतार कर दूसरे धर्म का झंडा लगा सकता है तो आप उसका विरोध करिए, आप उनसे कहिए कि आप हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी में इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते, ट्रेसपास नहीं कर सकते, और ऐसा करना गलत है, हम आपके खिलाफ FIR कराएंगे, पुलिस आपको जेल भेजेगी। ना कि उस व्यक्ति को निर्ममता से जान ले लेना, उस व्यक्ति को मार देना, यह बिल्कुल ही गलत है। किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और सभी को समझना चाहिए कि धर्म से भरा राष्ट्र है और राष्ट्र में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी, संविधान की बात होगी, तब उसके बाद किसी धर्म की बात होगी, जब संविधान से ऊपर कोई धर्म नहीं है। अच्छा, आपने पश्चिम बंगाल की बात करी कि अयोध्या में 5 एकड़ की जो ज़मीन है वो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए दी गई है, तो आप खंडन इस बात से कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हो रही है या फिर उस मस्जिद का नाम बाबरी रखा गया है? जी देखिए, दोनों ही बात गलत है। बाबर एक आक्रांता के तौर पर भारत में आया था। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है उसके लिए इस देश में महिमा मंडन करना बिल्कुल ही गलत है। बाबर ने सिर्फ कत्लेआम किया, जितने समय रहा यहाँ की मंदिरों को लूटा, मस्जिदों को लूटा, लोगों को मारा, बहनों भाइयों सबको लूटा उसने और कत्लेआम मचाया था। तो उसके लिए मस्जिद का निर्माण करवाना 6 दिसंबर के दिन ही करवाना और बंगाल के ऐसे पार्ट में जहाँ मुस्लिम बहुलादी है वहाँ पर करवाना बहुत ही गलत है। अगर आपको मस्जिद का निर्माण ही करना था, आप APJ अब्दुल कलाम के नाम पर कर लेते। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु भी हैं जिनके नाम पर आप मस्जिद का निर्माण करवा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम धर्म के लोग भी हैं जिनके नाम पर आप मस्जिद का निर्माण करवा सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा क्योंकि उनको मालूम था कि देश के अंदर माहौल बिगाड़ने का यही एक तरीका है और यही विदेशी लोग चाहते हैं कि हमारे देश में पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल जैसी स्थिति हो और हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो कि हम नेपाल कि अमेरिका के सामने और चाइना के सामने झुके। लेकिन इस देश के युवा मूर्ख नहीं है। इस देश के युवा जानते हैं कि उनके लिए सबसे पहले उनकी मातृभूमि है, उसके बाद कोई और चीज़ है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, पुलिस प्रशासन भी उन्हीं का है। जब कुछ महीने पहले हिंदुओं का जिनोसाइड हुआ था, हिंदू लोग पलायन करके भाग रहे थे, काफ़ी अत्याचार फिजिकली, मेंटली और इमोशनली उनके ऊपर करा गया, लेकिन उसके बाद ही उनके ही राज्य में, उनकी ही सरकार में पुलिस प्रशासन उनका होता है और जब नींव रखी जाती है वहाँ पे बाबरी मस्जिद की, तब वहाँ पुलिस प्रशासन होता है, तब वहाँ किसी भी तरह के दंगे फसाद देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये डिफरेंस इतना बड़ा कैसे देखने को मिला है? जी, यही पूरे देश की जनता को देखना चाहिए कि एक बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आप वहां पर जाके सारी व्यवस्था को बनाइए और कहीं से कोई भी ना आए और कोई भी ऐसे राइट्स ना हो, दंगे फसाद ना हो। तब विपक्ष कहीं से भी कुछ नहीं बोला, सामने नहीं आया। लेकिन जब तमिलनाडु में ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज ने कहा कि दीपम को जलाना चाहिए और ये बहुत ही पुरानी व्यवस्था है, 100 साल से चली आ रही है, और आदेश भी दिया, तो उसके विरोध में बहुत सारे नेता चले गए और ऑनरेबल जस्टिस के इम्पीचमेंट के लिए अंडर आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 4 और सब क्लॉज 5 जाकर उन्होंने विरोध किया और उनको उनके पद से हटाने की कोशिश की। तो लोगों को ये देखना चाहिए कि कैसे यहाँ का विपक्ष दोहरी नीति चल रहा है, दोहरी चाल चल रहा है। यही उद्धव ठाकरे हैं जिनके पिता आजीवन कहते मर गए हैं, बाला साहब जी, हिंदुओं को एक करने में उनके बेटे उसमें शामिल थे। यही अखिलेश यादव हैं जो जब आता है चुनाव तो जनेऊ पहन के मंदिरों में पूजा पाठ करते दिखेंगे। चुनाव जैसे ही खत्म हुआ वो कहते हैं कि किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे आप थोड़े से ईंट के पत्थर रख दीजिए, उस पर चंदन चढ़ा दीजिए, वो हिंदुओं का मंदिर हो गया। यही अरविंद केजरीवाल हैं जो दिल्ली के अंदर कहे हैं कि हिंदू आतंकवादी है और आतंकवाद को फैलाता है। तो ये विपक्ष का असली चेहरा है जो जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के विरोध में दिखा, और यही विपक्ष आपसे वोट मांगने जाएगा और उसी समय आपको इनको जूतों की माला पहनानी चाहिए, क्योंकि जो आपका नहीं हुआ, इस देश का नहीं हुआ, संवैधानिक आधार पर दिए गए इस देश के फैसले का नहीं हुआ, वो कभी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं सोच सकता। आपसे 2 आखिरी सवाल। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, आप उसको लेके कैसे देखते हैं? दूसरा सवाल ये कि बरेली में आलम मोहम्मद को लेके हिंसा भड़की थी, तब भी हमें छोटी छोटी उम्र के नाबालिग बच्चों के हाथ में पत्थर नजर आए थे, और उसी उम्र के बच्चे हम लोग को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ईंट ले जाते हुए नजर आ रहे हैं नींव रखने के लिए। आप इन दोनों को किस तरीके से देखते हैं?
देखिए, जो बरेली में आइलम मोहम्मद को लेकर हुआ, मैं कहना चाहता हूं आइलम मोहम्मद से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी जो कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उस पर आप अगर ये प्रचार प्रसार करेंगे तो वो गलत है। और वो आइलम मोहम्मद के लिए भी है, आइलम महादेव के लिए भी है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे विदाउट गवर्नमेंट के आदेश के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप मोहम्मद से प्यार करते हैं, करिए। मोहम्मद एक धर्मगुरु थे और उन्होंने कुरान की स्थापना की जो कि एक होली ग्रंथ है, लेकिन उनके नाम पर फसाद करना, ईंट पत्थर चलाना, प्रशासन के ऊपर हमला करना, ये कतई उत्तर प्रदेश की और देश की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। पूरे देश की जनता इसका खंडन करती है। आज पूरे देश में ऐसा माहौल बना दिया गया है, जो सीधे साधे मुस्लिम हैं वो भी डरे हुए हैं कि कब किस समय कोई दंगा न भड़क जाए, और सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं सीधे साधे मुसलमानों का होगा जो देश के लिए जीना मरना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हमें नजर आ रहे हैं वीडियो में, उन पे क्या कहेंगे? क्या एजुकेशन की कमी है कि वो बच्चे ईंट लेके पत्थर लेके चले जाते हैं? किताबें कोई एजुकेशन की कमी नहीं है। यही छोटे बच्चे जब कश्मीर में पत्थर चलाते हैं तो कहा जाता है कि भटका हुआ नवयुवक है। यही छोटे बच्चे जब दिल्ली में बम ब्लास्ट करते हैं तो कहता है भटका हुआ नौजवान है। यही छोटे बच्चे जब देश के अंदर दंगा फैलाते हैं तो कहता हुआ रास्ते से भटक गया है। तो ऐसे कहने से आपकी जिम्मेदारी नहीं हटने वाली है। सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। देश उनका खुद का है, देश किसी का नहीं है। किसी ने किसी को यहाँ पे अधिकार नहीं दिए हैं। देश हर एक व्यक्ति का है और हर व्यक्ति को इस देश की पूजा करनी चाहिए, वंदे मातरम बोलना चाहिए और इस देश से प्यार करना चाहिए। और जब देश को जरूरत पड़े तो देश के लिए अपनी जान गंवाने की भी हिम्मत रखनी चाहिए। बनर्जी की सत्ता खतरे में नजर आ रही है आपको अगले साल? मुझे लगता है कि खतरे में होनी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो अभी बंगाल के अंदर हालात बना कर रखे हैं उससे न सिर्फ हिंदू परेशान है, वहाँ के जो लोकल मुसलमान हैं वो भी परेशान है, क्योंकि बाहरी लोग घुसपैठिए के तौर पर आ गए हैं और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके ऊपर भी वो खतरा बने हुए हैं। कभी उनके ऊपर ऐसे दंगे जैसा माहौल बना देते हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करते हैं, सीबीआई और ईडी के ऊपर हमला करते हैं और देश के तमाम स्ट्रक्चर को तोड़ने और बांटने की बात करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को खतरा है और मैं जानता हूं कि आने वाले समय में बंगाल की जनता ममता बनर्जी को उनके पद से मुक्त करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इन तमाम मुद्दों पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।